हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप थिंग्स आर ऑल गोइंग वेल। हर जगह ये इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग इन देन योर होम। एटलीस्ट बेस्ट विशेस एंड प्रेयर फ्रॉम माय साइड। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो इज मोर ऑन इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक्स एक ऐसा स्टॉक्स है जिसके ऊपर मैं रेगुलर बेसिस पे नजर रखता हूँ। इट इज रिमेन्स इन माय ट्रेडिंग एज वेल। अगर उसमें बाय सिग्नल आ रहा है तो बिकॉज बैंकिंग स्टॉक बहुत लिक्विड है, दे ऑल्सो इकोनॉमी का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, विच विच दे आर गुड, दे आर बैड, दे आर ग्रोइंग फेज। सो बैंकिंग स्टॉक्स इसीलिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट एज अ स्टॉक्स। सो बैंकिंग स्टॉक्स में क्या अपॉर्चुनिटी आ रहा है, चलिए एक बार साथ साथ देख। एवरी वीक मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का पिक्चर देखता हूं। तो पिक्चर देखने में मैं, आप लोग जानते हैं जो मेरा क्लास किए हैं, कि आई रिलाई ऑन कॉन्सेप्ट कि आई विल गेट द जेम फेज, मतलब एक मेजर रन इन द स्टॉक, दैट फेज, और अल्फा फेज कुछ लोग बोलते हैं। तो जेम फेज वो मेरा आना मेन फोकस है, और इसके लिए मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करता हूं ट्रेडिंग के लिए। तो ये रहा, इंडिकेटर्स में जाएंगे, इनवाइट ओनली, उसके अंडर एच डी रेनबो वेव वर्जन 1 ये लगाएंगे, जो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं, और एच डी आर एस आई एक्स। एक बार जब ये आया तो सिलेक्शन पैनल में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कैश स्टॉक्स वीकली सेटअप, क्योंकि पहला है सिलेक्शन, क्या ये स्टॉक मेरे लिस्ट के लिए सिलेक्टेड होगा भी नहीं। तो कैश स्टॉक्स वीकली। नेक्स्ट आरएस, इन आरएस स्टेटस, कौन सा आरएस मुझे इस्तेमाल करना है? आई प्रेफर सीएनएक्स 500। नेक्स्ट इज एनालिटिक्स टेबल, हाँ इसको छोड़ देते हैं, एंड आई गो ओके। और उसके बाद इफ आई ब्रिंग इट, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। बट ये एसएनपी है, ये इंडिसेस, हम लोग स्टॉक्स पे अभी गए। सिमिलर एच डी आर एस आई एक्स, उसका रेगुलर इंस्टेड ऑफ ऑप्शन या डाइवर्जेंस हम लोग रेगुलर वर्जन चूज करेंगे। वहां पे एक मीटर आ जाएगा, बुल और बियर पावर दिखेगा वहां पे। मैं थोड़ा इसको ऊपर का बड़ा करके रखा हूं, तो यू कैन ऑल सी का कई सारे रीडिंग्स आ रहे हैं। मेनली हम लोग का फोकस है कि ये एटलीस्ट हमारे लिस्ट में रहने के लिए इट विल हैव टू बी मिनिमम को तीनों में से एटलीस्ट वन सेटिस्फाई करना होगा, प्री टीएमपी, टीएमपी 1, टीएमपी 2 फेज। स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर वीकली में 70 आरएस स्टेटस रिलेटिव स्ट्रेंथ, दैट ये मेरे हिसाब से कैलकुलेटेड है, लिटिल डिफरेंट। आरएस स्टेटस हमें चाहिए एक्सट्रीम बुल, स्पीडिंग बुल, या तो राइजिंग बुल, ना उनमें से कोई भी एक नहीं है, तो ये है बियरिश। स्टॉक स्पीड स्कोर मुझे चाहिए मिनिमम 10। ठीक है, ये एसएनपी है, रीडिंग पे मत जाइए। स्टॉक स्पीड स्कोर मुझे चाहिए मिनिमम 10। इसके साथ अल्फा और बीटा, दीज आर रिस्क मेजरमेंट टूल। सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकली जो प्राइवेट बैंक्स है उनको देखें, उसके बाद आएंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक। सो एयू बैंक, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं थोड़ा इसको लार्ज ज्यादा है, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं। लेट्स लुक एट नॉर्मल। नॉर्मल इज बेटर आई थिंक। जब पिक्चर एचडी हो जाएगा आप लोग जरूर देख पाएंगे, नहीं तो मैं रीडिंग आप लोगों को बताऊंगा अगर आप लोग को छोटा लग रहा है स्क्रीन, नहीं तो ये स्क्रीन में ना फिट नहीं हो रहा अच्छे से। तो ये रहा एयू बैंक। एयू बैंक में देखिए क्राइटेरिया यहाँ पे रेड है, मतलब 70 के नीचे, विच इज 60, पर्टिकुलरली 60 है यहाँ पे। बहुत ही छोटा मीडियम, मतलब आप लोग दिखाने के लिए ये हो जा रहा है, तो यही रहने देते हैं। एयू बैंक ग्रीन कैंडल हम लोग इंटर कर सकते हैं, बट क्या हम लोग इंटर करेंगे? नहीं। एयू बैंक में एक बार कोशिश किया था, एक स्लैंटिंग जोन था निकलने का, बट निकल नहीं पाया यहाँ, इट डिड नॉट वर्क आउट।
डिड नॉट वर्क आउट, वी मूव अवे एंड करंटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई भी विंडो नहीं है जहां पे इजीली ब्रेक, तो हो सके कंसोलिडेशन करता रहे। 70 के नीचे है स्कोर, आरएसएस बियरिश है और स्पीड है 3, तो बिल्कुल हमारा सूट नहीं कर रहा। सिमिलरली एक्सिस बैंक का कैंडल तो दिख ही रहा है कि कैंडल अच्छा नहीं है, साथ में स्ट्रेंथ है 64, आरएस है बियरिश और स्टॉक स्पीड है -5, हम लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे। रादर दिस इज नॉट रेडी बट दिस इज रादर बिकमिंग स्ट्रोंगर। हो सके इसका आने वाले दिन में अलोंग विद द अर्निंग्स इसके ब्रेकआउट हो। बंधन बैंक रादर इज शोइंग अ गुड बेस फॉर्मेशन, काफी दिनों से ही हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट टाइम द शॉर्ट ट्रेंड हैज बिकम बुलिश, एटलीस्ट तीनों में से एक ट्रेंड हमारे साथ। बट बंधन बैंक में एंट्री मतलब काफी लंबा स्टॉप लॉस, दिस इज अ वेरी बिग स्टॉप लॉस, बट जैसे स्टॉप लॉस बड़ा है मतलब वेरी लाइकली कि ये आने वाले दिन में और बुलिश होने का, क्योंकि स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट कर रहा है बुल्स इतना लंबा कैंडल से। बट बंधन बैंक अभी भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बट इन सच केस हम लोग छोटा पोजीशन जरूर डाल सकते हैं, ट्रायल पोजीशन बोलते हैं या फोमो पोजीशन या पायलट पोजीशन, whichever you like to call, and wait for, go to alt A, alt A जाते ही यहाँ पे SD रेनबो वेव वर्जन 1 सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अलर्ट लगाइए। कहां पे आप ज्यादा क्वांटिटी करेंगे, स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर 70, आरएस स्टेटस राइजिंग, स्पीडिंग और एक्सट्रीम बुल। बट ये अलर्ट जो है ये प्रेशियस अलर्ट्स है, तो हम लोग ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट एनी एक अलर्ट, स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर ग्रेटर देन 70, अभी जो 67, तो अलर्ट प्लेस कर दिया एंड बंधन बैंक में फर्दर ट्रेडिंग इज ओवर, कि जब तक अलर्ट नहीं आएगा विल नॉट, नो वन इज कैन पुश मी टू इंक्रीज द पोजीशन। तो दिस रिस्क मैनेजमेंट इज रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो ये रहा आपका सीएसबी बैंक, इसमें मैं बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हूं। सीएसबी बैंक कुछ भी हो जाए, आई विल वेट। माय मिनिमम क्राइटेरिया इज अ फुल ग्रीन कैंडल एनीवे, even if I want to break strength score, RS status, this criteria, this one criteria I cannot break as per my rule, that is I need minimum of full green candle, and these are my other criteria जो जिसको मैं मान के चलता हूं। This is City Union Bank, इसमें भी ट्रायल पोजीशन could be coming up, यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूं 170, बट लार्जली और से थोड़ा नीचे, यहाँ 170 168 ठीक रहेगा। लाइकली एक ब्रेकआउट होगा सिटी यूनियन बैंक, अगर ब्रेकआउट हुआ इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, तो मेरे फोकस में रहेगा बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक। बंधन बैंक रखता हूं, सिटी यूनियन बैंक I'll keep it. Then I have DCB बैंक which is not good, स्कोर खराब है 60, bearish, speed score is -6, will avoid DCB बैंक। धनलक्ष्मी बैंक एक कमबैक दिया, धनलक्ष्मी बैंक एक कमबैक दिया है 5% का, एंड इट इज अ फुल ग्रीन कैंडल, एक बाई सिग्नल आ रहा है। आने वाले दिन में धनलक्ष्मी कैन गो फर्दर, बट अगर इसमें अभी तक हमारे क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं है, बट मिनिमम क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, दैट इज अ फुल ग्रीन कैंडल। तो वंस अगेन अ ट्रैकर, अ स्मॉल, मे बी 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, मतलब छोटा, 500 रुपए, 1000, 2000, जो भी आपका कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। हर एक का तो छोटा पोजीशन सेम नहीं होगा, अलग होगा डिपेंडिंग ऑन उनका क्या साइज है। तो वेरी स्मॉल पोजीशन इज यहाँ पे, तो दिस आप क्या करेंगे, इसके बाद मिनिमम बिफोर दिस अलर्ट्स आर कमिंग, ए गुड अलर्ट विल बी शॉर्ट ट्रेंड बिकमिंग बुलिश, मतलब बैकग्राउंड जो येलो है वो ग्रीन हो जाएगा और शॉर्ट ट्रेंड विल बिकम बुलिश। वो एक अच्छा पॉइंट रहेगा दैट धनलक्ष्मी बैंक कैन मेक अ कमबैक।
तो धनलक्ष्मी बैंक को भी मैं अपना स्पेशल लिस्ट में डाल देता हूं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इज नॉट एट ऑल गुड, एकदम अच्छा नहीं है। स्टॉक स्कोर 53 क्लियरली दिख रहा है आपका चार्ट से, इट इज नॉट गुड, इसको हम लोग अवॉइड करेंगे, कुछ नहीं। फेडरल बैंक, ये हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। जो मेरे बैंकिंग वीडियो देखते हैं आप जानते हैं हम लोग फेडरल बैंक में बुलिश है। और फेडरल बैंक देखिए जब बाकी बैंक खराब कर रहे हैं, क्या रन दिया है, कितना ब्यूटीफुल रन दिया। तो जो स्टॉक्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है दे डू वेरी वेल, दे टेंड टू मूव वेल, एटलीस्ट उसमें प्रोटेक्शन अच्छा रहता है कि डाउनसाइड कम हो। दिस इज अनदर फिनो पेमेंट्स बैंक, बहुत ही टफ चल रहा है, एक जोन बना रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब अभी जंप करने लायक नहीं, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, हमारे स्कोर सेटिस्फाई करने लग गया है। एंड दिस इज वेरी, कुछ बात ही नहीं इसको रेजिस्टेंस का। मेजर रेजिस्टेंस इसका है 362, उसके बाद रेजिस्टेंस आएगा 383 एंड फाइनली एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है 522। इट इज इन द लाइन ऑफ least resistance. So Fino Payments Bank is in my now in my radar as per this criteria, as looks, as charts, सब मिला के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। It can make a comeback bigger, बट ये भी माइंड करना होगा कि पॉसिबल है कि और भी कंसोलिडेशन होता रहे, क्योंकि इससे पहले भी सिग्नल आया था, बट सिग्नल के बाद आई थिंक काफी कंसोलिडेशन हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ही सपोर्ट importance of the risk reward is very much skewed in favor. So I see in worst case a 10% stop around 300, just below 300 in the worst case stop. Do I have now another round of stop की 317 flat line, ये रहा फ्लैट लाइन 317 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। कैंडल का टॉप वी हैव, बट आई हैव आल्सो स्विंग लो अराउंड 293, तो अराउंड 10% स्टॉप मान लेते हैं, बट आने वाला पॉसिबिलिटी रिमेन्स इमेंस बिकॉज इट इज इन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। Once this 362 is the first minimum, which is around 8 to 9, but the other ones, the more and more interesting it can get, and it will finally very much can target 520. The problem with this though is we are in a recessionary cycle and very likely moving towards the end part of the मतलब सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज रिसेशनरी साइकिल का वेरी बुलिश होता है, हम लोग ऑलमोस्ट सेकेंड फेज के पास आ चुके हैं। सो वी डोंट हैव मच टाइम इन टर्म्स ऑफ, इफ हिस्ट्री इज राइट, हिस्ट्री एविडेंस के साथ ये बात मैं कह रहा हूं रिसेशन का। सो इन सच अ सिनेरियो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज कैन कम बैक, कि जितना इसका एज पर अगर नॉर्मली टेक्निकल चार्ट में देखूं, या दिस इज द रियल पॉसिबिलिटी पोटेंशियल। अब सजलॉन का चार्ट देखिएगा, और भी बहुत सारा चार्ट है विच इज गोइंग लाइक दिस। नैटको फार्मा आफ्टर ब्रेकिंग, आई थिंक नाइका विल गो लाइक दिस। सो ये सब केस में रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो बहुत ही स्क्यूड फेवरेबल रहता है, तो इसके ऊपर मेरा डेफिनेट फोकस रहेगा। एचडीएफसी बैंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एचडीएफसी बैंक में लास्ट डे में दिखाया था कि देयर इज अ कमबैक, गुड कमबैक, सॉलिड कमबैक इन एचडीएफसी बैंक। डेली चार्ट में वो दिख जाएगा, ये हमारे क्लास में डिस्कस हुआ था। एचडीएफसी बैंक, आई डोंट नो इफ एनीवन, जो कोई भी अगर उन दिनों में से है तो आपको याद रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली वी हैड द बाय सिग्नल, देयर इज नथिंग एंड इज ब्रेकिंग हायर, इट्स अ कमबैक टू एचडीएफसी। ये डेली देख रहे हैं तो वीकली क्राइटेरिया चेंज कर, जब भी डेली चार्ट देखेंगे तो इसको चेंज करके कैश स्टॉक्स लेस देन वीकली करेंगे। कैश स्टॉक्स लेस देन वीकली करते ही रीडिंग यहाँ पे डिफरेंट चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज मोर ऑफ अ बुलिश एंड दिस इज द क्राइटेरिया अभी भी सेटिस्फाई फुल्ली नहीं हो रहा है, तो फोमो के साथ देखेंगे। बट वीकली चार्ट में भी कम बैक आ रहा है, इट्स नॉट जस्ट ओनली द डेली, वीकली चार्ट में भी कम बैक आ रहा है। जब भी वीकली हम लोग करेंगे कैश स्टॉक्स वीकली, तो कम बैक आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एरिया है। एचडीएफसी इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये बैंक निफ्टी को बूस्ट करेगा।
सो बैंकिंग स्टॉक्स में कई सारा स्टॉक्स है जिसके ऊपर मेरा नजर है या तो मैं पोजीशन में हूं। बट एक चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी का सुन के ट्रेड मत कीजिए, मेरा भी नहीं, क्योंकि हर ट्रेड में मैं पैसा नहीं बनाता। हो सके आप मेरे से बेहतर ट्रेडर हो, तो कभी भी सुन के नहीं। इनफैक्ट जो लोग जानते नहीं, आप खुद सीखिए। ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। अगर खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप तभी ले पाएंगे जब आप खुद करेंगे, खुद समझेंगे, खुद के बेसिस पे करेंगे जो भी आप समझ रहे हैं। एंड ये रॉकेट साइंस से मच मोर इजियर है। So ICICI Bank not good. Weekly chart we have moved, will move away from ICICI Bank. In the same not good at all. Candle से दिख रहा है score is 59 bearish -1, एकदम ही नहीं। ये कमबैक की तैयारी हो रहा है बट वेरी अर्ली। जब तक ग्रीन कैंडल नहीं हो रहा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यू कैन गो हियर, प्लेस एन अलर्ट की रेनबो बाय। Whenever the buy comes, it will signal you. I don't need this because I keep a check on the banking stocks on a regular basis. इसको भी हम लोग देखे थे और आज भी देख रहे हैं। This is Karur Vysya Bank. It is showing strong, satisfying our criteria, and I think it can go even higher. It has been strong, a new breakout. थोड़ा मोमेंटम के ऊपर ध्यान रखना होगा। ये जो मोमेंटम का डाउन फिर और हाई होना चाहिए। मीन्स ये जो ब्रेकआउट हो रहा है इसको मोमेंटम लगना चाहिए। अगर नहीं भी लग रहा है, आई थिंक इट विल हैव अ ग्रेजुअल राइज जैसे ही ये हुआ है, एंड इट कैन कंटिन्यू इवन हायर बिकॉज सम ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स आर शोइंग बुलिश। तो इन सच ए केस हम लोग कम क्वांटिटी कम रख के, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी सपोज इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, you will do say half of the quantity here and not go into full risk into that stock. Rather, HDFC ka risk reward is much more favorable. It is in the daily chart coming out after forming a base. इसको अगर ऐसा आ रहा है चार्ट तो यहाँ पे जाएंगे, ए लगाएंगे विच इज एडजस्ट, या तो यहाँ पे जाएंगे ऑटो करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, कैन ब्रेक, maybe in future not, there is a buy signal, definitely can go up। ऐसा हुआ है, इससे यहां से ब्रेक हो रहा है। बट जब तक मेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड विद द रेड कैप्स, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर रेड मतलब इसको मैं बोलता हूं रेड कैप। ये रेड कैप मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस वन। देन वी हैव कर्नाटक बैंक। दिस इज मोर ऑफ अ कमबैक स्टोरी। कर्नाटका बैंक पहला ग्रीन कैंडल आ रहा है, अभी तक बाई सिग्नल नहीं आया है। आप देख सकते हैं रेड सिग्नल ही चल रहा है। फर्स्ट टाइम ग्रीन कैंडल, आई थिंक नेक्स्ट डे ही आ जाएगा बाई सिग्नल, कंफर्मेशन चाहिए इसलिए। सो बाई सिग्नल आ जाएगा एकदम। एंड ये रहा रेजिस्टेंस, देखिए मैं अलर्ट लगा चुका हूं। वंस दिस स्टार्ट्स क्रॉसिंग इट विल कंफर्म, मतलब 240 से 250 जब टूटना लगेगा तब कंफर्म्ड हो जाएगा कि ये कमबैक है। और टूटना मतलब क्या, वन इज प्राइस विल गो अबव, अनदर इज कंफर्मेशन अबव। प्राइस इज गोइंग अबव, दैट इज वन गुड, अनदर इज क्लोजिंग above that level, that is second point good, third is very good, the white cross is moving above the level, that is a more confirmed breakout। तो इसमें हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे कि इट कैन हैव अ कमबैक। देन देयर इज आरबीएल बैंक, अवॉइड आरबीएल बैंक। साउथ इंडिया बैंक देख के ही पता चल जा रहा है, एवरीवन आप समझ चुके हैं कि दिस इज द बैड वन, बैड एप्पल, हम लोग नहीं चाहेंगे इसको। It's not in a gem phase. It may be a great stock. You may be watching the annual report. Good for you. That's your method. But in my method, I'm not going to buy Suryodaya Small Finance Bank. It's not even a full green candle. एक बहुत बढ़िया सपोर्ट के पास है। Maybe it will come back. Maybe you have bought at 180. Good for you, but I'll not buy. This habit of following your rule is so important. I'm ready to give up at least यहाँ से 5, 10, 15% profit
to be more confirmed and follow my rule. Rather than jumping right now, thinking, okay, next it can come back. It can come back, definitely, but I will wait patiently for the right moment. Now, this is Tamil Nadu Marka Bank. This is Tamil Nadu Marka Bank is going down lower. Not interested. Ujjivan Small Finance Bank. Then we have ES Bank. This was a separate case. I have some position in ES Bank. A bit of bias maybe. But it is... I always say it's not a great stock, but it is in a particular structure wise. जो structure मुझे दिख रहा है कि it is going to go like this, and finally if it breaks higher, मतलब ये रेनबो का structure के हिसाब से आ रहा है, and Yes Bank is not breaking the base. Base is 17, current base 17.4. ये जो मैक्स स्टॉप को हम लोग नजर रखेंगे इन सच ए ट्रेड, मानेंगे या जब भी ऐसे ट्रेड कर रहे हैं ऑलवेज सोचेंगे कि मैं लॉस करूंगा, तब जाके मन में शांति मिल जाएगा. इवन इफ यू आर डूइंग लॉस, योर माइंड इज नो दैट दिस कैन हैपन, मींस पॉसिबिलिटी वाइज. नॉट नेसेसरली हम लोग लॉस तक वेट करेंगे, बट दैट्स अ पॉसिबिलिटी माइंड क्रिएट करना माइंड में. सो दिस 17.4 इज अ वेरी गुड बेस, एंड आई थिंक दिस 22, ये बन गया फ्लैट लाइन और बन रहा है दिस 21, 20, दिस विल ऑल्सो बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. सो ये एक बहुत ही अर्ली फेज में है जहां पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, एंड द रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर फ्यू टारगेट्स, द एम्प्टी लाइन एंड दिस लाइन, दिस इज 47, almost very good return. And if all goes well, may not go well, please know, do not trade listening to me. Never. I do not recommend that. I have never ever recommended to any student or anyone that you listen to me and trade. That I will never ever do, because that is not true. We all have to plan our trades. So in Yes Bank, what I am seeing is that I need a tracker. This is everything we cannot do just staying outside the market and playing it safe. Sometimes we have to put in bets and feel it psychologically, the movement in this. And Yes Bank, what I've done is I have put tracker like Batman does. Batman जो tracker डाल देता है, वो Batman की तरह I have put tracker in Yes Bank. And the tracker is telling me that it is still not good, no need to increase the position sizing. But there will be a time when the position sizing have to be increased to enjoy the ride, because the possibilities are immense. Where the structure is forming, it will take time. It will not happen like within 1 month. It may take time, even 5 to 6 months. The way the chart is forming, if all goes good, these are the target, not just 47, is just 143, and finally इसके ऊपर मैं और नहीं देखूं. But this 202 will be at 10 times the movement. So given my risk reward, so it is made sense to me that I put some tracker and continue follow its development, how it's going. This is not, I will not breach this one, maybe, and I've considered that I'll make full loss. So 17 rupees is my max stop, और वो max stops change होते हैं. If max stop is changing, कुछ no-nos भी रहते हैं in such a trade. One of the major no-no is that you don't want the background to turn red. If that's happening, then probably I don't wait for the max stop, I'll exit. But this is a trade. I'm not saying Yes Bank is a great. I don't know if anyone will buy Yes Bank or not. Means takeovers, that's why it will rise. I don't know. But I'm looking only at the chart structure. I'm only at the risk. Because the only thing first I consider that I'll make loss. So risk is first. So risk I'm seeing currently price is 25 and 17. That means 8. About 30% is my risk here, maximum. Suppose if I put a 10K or say 25K,
That means 30% is my stop 7,500. Yeah, if you put at 2 lakhs, it will be 60% is the maximum drawdown. So always consider the maximum drawdown. And ये stops जो रहेगा इसको consider कीजिए, because there can be bigger drop from here or bigger consolidation. One is 25, one is 46. And once 46 is rather clear, so I'll have 145. So कुछ लोग 46 तक ही वेट करेंगे, 46 का ब्रेक हो, then only इसका ब्रेक आउट हो, then only we will go for. ब्रेकआउट होने का एक possibility जो दिख रहा है, from first it's pretty far away. So it is going to be a long journey. So I'll keep the tracker here and let's see how it goes. And next is Yes Bank was the last one in the private segment. Now we have look at the PSU bank, public sector banks, and we are taking look at through the weekly chart. This is Indian Bank going bullish. This is satisfying our criteria, will remain in our list. Indian Bank, I remain positive. New crossovers, very likely further gradual rise will continue in the Indian Bank. PNB, Punjab National Bank, I don't have to do anything with this bank because it's not a full red candle. Scores are not satisfying. I'm not interested in PNB. Let's look at the Indian IOB, Indian Overseas Bank. No, not good. It's not a look at the momentum. It's not good. Yeah, look at the score, 68. Look at the speed, 2. So it's not satisfying our criteria. Background is red, short trend red. So I don't want to waste my money. I'll stay away. Same is with the Central Bank of India. Such a similar chart. Maybe it will come back in future. Maybe future I'll get a green candle. When I do, then only I'll go for UCO Bank. No, I'll stay away. It's not satisfying my criteria. Background green. फर्दर करेक्शन हो के बेस और बढ़िया बेस बनाना होगा येस बैंक को. Then we have Maharashtra, Bank of Maharashtra. I'm sorry, I'm not interested in this one. Then we have Union Bank of India. No, will not interested in this one. Then we have Bank of India. No, Bank of India, you can see red is not satisfying. कोई भी एक criteria भी नहीं. Will avoid. Canada Bank, sorry, it's background green, but candle too small. We avoid such candle, but usually इस candles के soon breakouts आते हैं, but अभी ये हमारे कोई भी criteria satisfy नहीं कर रहा है. Even I don't have a full green candle, कोई अच्छा base नहीं है, कोई tracker भी नहीं है, सब stock में डालेंगे. Whereas मैं Yes Bank में tracker डाला हूँ, it's not worthy of a tracker. Same last stock जो hold कर रहा था was the State Bank of India, but it is no longer satisfying criteria. बेहतर risk reward opportunity मिल रहा है, so we will shun these stocks, will not avoid these stocks, पसंद नहीं करेंगे. So ये रहे banking stocks के picture. तो जो banks के ऊपर मेरा नजर रहेगा उसको एक बार देखते हैं. बंधन बैंक is one, City Union Bank is definitely one. फेडरल बैंक में तो नजर पहले से ही है, चलते जा रहा है. न्यू कॉमर्स, फिनो पेमेंट्स, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई पे सिमिलरली नजर हम लोग का है ही. आईडीबीआई बैंक पे ब्रेकआउट हुआ है, आईडीबीआई पे, करूर वैसा बैंक, कर्नाटका बैंक फॉर अ कमबैक अभी तक हुआ नहीं है. कर्नाटका क्लोजली वॉचिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज. बट जब क्लोजली वॉचिंग उसका मतलब है also patiently wait करना for the right moment for आपका. हो सका आपका satisfy हो चुका है criteria, but मेरा नहीं हुआ. So I will wait. I don't care about what other people do. So this is Suryodaya or only one Indian bank और Yes Bank में मेरा focus जो है वो this is not a nothing new. This is just based on risk reward given the chart structure. But this will take much longer time, so we'll have to wait patiently with the tracker and continue to feel what's going on.
So that's all friends, that's on the banking side. I hope you like this video. अगर आपको पसंद आया, don't forget to like and subscribe. All the best from my side, and as always, happy trading.